ये कहानी कैथलीन नाम की एक औरत की है जो कि एक लॉयर थी। एक दिन उससे मिलने पॉली नाम की एक लड़की आती है कि वो एक नैनी का काम करती थी, लेकिन जिस फैमिली की वो नैनी थी वो फैमिली अब ये शहर छोड़ के जा चुकी है और उसके पास जॉब नहीं है। लेकिन उसका मकान मालिक उसकी मजबूरी को समझ नहीं रहा और वो रेंट को बढ़ा रहा है। तो पॉली को कैथलीन की मदद चाहिए। कैथलीन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पॉली का ध्यान कैथलीन की तरफ जाता है और वो ये देखती है कि कैथलीन अब माँ बनने वाली है। कैथलीन पॉली को समझा के वहां से जाती है और कुछ दिनों के बाद कैथलीन माँ बन जाती है। कैथलीन अपनी छोटी सी फैमिली, अपने पति मिगेल, अपनी बेटी ईमा और अपनी छोटी बेटी जोसी सबके साथ बहुत खुश थी। लेकिन वो बेचारी अपनी फैमिली और अपना काम संभाल नहीं पा रही थी। उसके दोनों बच्चे छोटे थे और उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे एक और प्रॉब्लम भी थी कि उसके घर के पास जो रोड है वहां से लोग काफी तेजी से कार को लेके जाते थे और उसे हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए। उसका पति समझाता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कैथलीन बहुत परेशान थी। वो अपने घर को संभाल नहीं पा रही थी। आज भी वो अपने परिवार को लेके मार्केट गई है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात पॉली से होती है। वो पॉली से पूछती है कि कैसी हो तुम, इतने दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। पॉली भी उससे बात कर रही है, लेकिन बीच बीच में कैथलीन की बेटी ईमा बार बार उसे चलने के लिए कह रही है और कैथलीन अपने दोनों बच्चों को संभाल रही है। पॉली भी ये देखती है कि कैथलीन बहुत ही मुश्किलों से अपने बच्चों को संभाल रही है। तो वो कैथलीन से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं नैनी का काम करती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर में शाम तक के लिए नैनी का काम कर सकती हूँ और तुम ऑफिस जाके अपना काम खत्म करके घर में आ सकती हो। कैथलीन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसे किसी को अपने घर में नैनी कैसे बना ले। पॉली उसे बताती है कि मैं इससे पहले रोज़ैन नाम की एक औरत के घर में नैनी का काम करती थी, तुम उससे बात कर सकती हो। कैथलीन रोज़ैन से बात करती है और रोज़ैन पॉली की बहुत तारीफ करती है और उसके बाद कैथलीन अपने पति मिगेल से पूछती है, तो मिगेल भी हाँ कह देता है कि ठीक है, हमें भी एक नैनी की जरूरत है। और अगले दिन उसके घर में पॉली आ जाती है। पॉली अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। ईमा और जोसी दोनों पॉली के साथ बहुत खुश है और ये देख के मिगेल और कैथलीन को बहुत अच्छा लगता है कि चलो उनके बच्चों के लिए एक अच्छी सी नैनी मिल चुकी है। अगले दिन उनके घर में कैथलीन का कलीग और उसका बहुत ही प्यारा दोस्त स्टुअर्ट अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो कैथलीन ये फैसला करती है कि वो सारा डिनर खुद ही बनाएगी। मिगेल और पॉली उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैथलीन उन दोनों को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन कैथलीन और मिगेल ये नहीं देख पाते कि पॉली ने सूप में कुछ मिलाया है। क्या मिलाया पॉली ने, आइए जानते हैं। रात में स्टुअर्ट अपनी पत्नी के साथ उनके घर में आता है। पॉली भी सबके साथ है। पॉली को भी मिगेल और कैथलीन ने डिनर के लिए रोक लिया है। स्टुअर्ट भी पॉली से बात करता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो पॉली सबको बताती है कि वो बहुत गरीब है और अब वो इतने बड़े शहर में रह नहीं सकती, तो वो कल ही इस शहर को छोड़ के चली जाएगी अपने गाँव वापस। ये सुन के कैथलीन को भी बहुत अजीब लगता है कि अभी तो उसके घर में इतनी अच्छी नैनी आई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। सूप सबको बहुत पसंद आता है। डिनर खत्म हो जाता है, लेकिन अचानक रात में कैथलीन के घर में सबकी तबीयत खराब हो जाती है। कैथलीन की, मिगेल की, जोसी की, ईमा की, सब के सब बीमार पड़ जाते हैं। कैथलीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलती है, क्योंकि सूप तो उसी ने बनाया था और वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही है। वो बहुत रो रही है, लेकिन पॉली उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा प्रेशर मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैथलीन को लगता है कि पॉली से अच्छी नैनी उसे मिल ही नहीं सकती, तो वो ये फैसला करती है कि वो पॉली को कहीं जाने नहीं देगी। वो अपने आउट हाउस में पॉली को रखेगी और पॉली अब उनके परिवार का हिस्सा बन के रहेगी। पॉली भी इस बात के लिए मान जाती है। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन क्या ये इतना अच्छा है जितना दिख रहा है? क्या पॉली सच में इतनी अच्छी है? आइए जानते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और ईमा को पॉली के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉली धीरे धीरे ईमा को बहका रही है कि तुम्हारी मम्मी जो दिखाने की कोशिश करती है ना, वो है नहीं। तुम्हारी मम्मी हमेशा अपना हुक्म चलाना जानती है, किसी की बात नहीं सुनना जानती, और ये एक बहुत बुरी बात है। ईमा के दिल में धीरे धीरे उसकी मम्मी के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईमा अपनी मम्मी से बात करती है, उससे कहती है कि मुझे पॉली जैसा बनना है, और कैथलीन को भी ये एहसास होता जा रहा है कि उसका पति, उसकी बेटी, सब कोई पॉली का साथ देते हैं। लेकिन क्यों? अब कैथलीन को गुस्सा आ रहा है कि ये कल की आई हुई नैनी मेरे घर में अधिकार कैसे जता रही है, सब कोई इसकी बात क्यों मान रहे हैं। कैथलीन को पॉली के ऊपर शक हो रहा है। वो अपने पति से बात करती है कि ये सबको मेरे खिलाफ बहका रही है, ये मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन क्यों? मिगेल अपनी बीवी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। इतने दिनों के बाद हमारे घर में कोई रहने के लिए आया है, तो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है।
तुम्हें तो पता है ना कि ईमा बचपन से कितनी जिद्दी है और अगर पॉली उसे अच्छे से संभाल रही है तो ये देख के तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन चलो मत, वो तुम्हारी बेटी का ख्याल अच्छे से रखेगी। कैथलीन को भी लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। धीरे धीरे वक्त और भी बीतता जाता है और धीरे धीरे पॉली उसके परिवार के करीब आती जा रही है। मिगेल पॉली को पसंद करने लगा है। एमा तो पॉली के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, ना ही जोसी। और कैथलीन को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है कि ये नैनी मेरे परिवार पे अपना हक कैसे जमाती जा रही है। उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती जा रही है कि इस पॉली का कोई ना कोई तो मकसद है, ये आखिरकार मेरे घर में आई क्यों है। लेकिन उस बेचारी के पास कोई सबूत नहीं है। वक्त बीतता है और अब न्यू ईयर का वक्त आ चुका है। मिगेल अपनी पूरी फैमिली को लेके फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जाता है ताकि उसके बच्चे खुश हो। सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर लौटते हैं तो ईमा के रूम से पटाखों की आवाज आती है। सब कोई भाग के वहां जाते हैं। कैथलीन ईमा से पूछती है, तुम्हें पटाखे किसने दिलाए। इससे पहले ईमा उसे कुछ बता पाती। पॉली कहती है, सॉरी, मैंने गलती से उसे दिला दिए, मुझे लगा कि उसे अच्छा लगेगा। और ये सुन के कैथलीन को बहुत गुस्सा आता है। वो पॉली को कहती है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पटाखे दिलाने की। कुछ हो सकता था, कोई हादसा हो सकता था। अब तुम इस घर में एक दिन भी नहीं रहोगी। जहाँ पर एक तरफ कैथलीन पॉली को निकाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एमा मिगेल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के कैथलीन को और गुस्सा आता है और वो फाइनली पॉली को घर से निकाल देती है। पॉली तो चली जाती है, लेकिन अब एमा कैथलीन से बहुत नाराज है। वो उससे बात ही नहीं कर रही है क्योंकि उसने पॉली को घर से निकाल दिया है। कैथलीन मिगेल को समझाने की कोशिश करती है कि पॉली ये जानबूझ के कर रही है। जितना अच्छा वो दिखाने की कोशिश करती है उतनी अच्छी वो है नहीं। वो कुछ तो बुरा करना चाहती है और मुझे पता है, लेकिन मिगेल उसकी बात नहीं मान रहा। मिगेल भी कैथलीन से नाराज है। अब कैथलीन ये फैसला कर लेती है कि वो पॉली का असली चेहरा सबके सामने लाके रहेगी, लेकिन उसके लिए उसे पॉली को एक बार फिर से अपने घर में बुलाना पड़ेगा। वो पॉली के घर जाती है, उससे माफी मांगती है और एक बार फिर से पॉली को अपने घर में लेके आती है। एमा, मिगेल, सब कोई बहुत खुश है, लेकिन अब कैथलीन अपने दोस्त स्टुअर्ट को बुलाती है और उससे कहती है कि पता करो आखिरकार ये है कौन। स्टुअर्ट कैथलीन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो पॉली के कमरे में जाता है, तलाशी लेता है कि शायद उसे कुछ मिल जाए। उसे पॉली के कचरे में कुछ पेपर्स मिलते भी हैं। वो उन पेपर्स को लेके वहां से जा रहा है, लेकिन तभी पॉली वहां आ जाती है। स्टुअर्ट उससे माफी मांगता है कि वो गलती से यहाँ आ गया, लेकिन पॉली भी अब समझ चुकी थी कि इसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। लेकिन क्या? जहाँ पर एक तरफ कैथलीन धीरे धीरे ये देख रही थी कि पॉली धीरे धीरे उसके घर पे कब्जा करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट पॉली के बारे में पता करने की कोशिश करता है और फाइनली उसे पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद स्टुअर्ट पॉली को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। पॉली को क्यों? उसने कैथलीन को क्यों नहीं बुलाया? सब्र रखिए, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जहाँ पर एक तरफ स्टुअर्ट को कुछ पता चल चुका था, वहीं दूसरी तरफ कैथलीन खाली हाथ नहीं बैठ सकती थी। वो उस औरत का पता करती है जिसके पास पॉली पहले काम करती थी, यानी कि रोज़ैन का। और फाइनली उसे पता चलता है कि रोज़ैन नाम की एक औरत एक रिहैब सेंटर चलाती है। वो उस औरत से मिलती है और उससे पूछती है कि पॉली कैसी थी, वो तुम्हारे बच्चों के साथ आखिरकार कैसा बिहेव करती थी। वो पॉली के बारे में उससे पूछने की कोशिश करती है और तब रोज़ैन उसे बताती है कि पॉली मेरे पास कभी काम नहीं करती थी। पॉली मुझे एक पेशेंट के रूप में मिली थी। पॉली नशा करती थी और मैंने इस रिहैब सेंटर में उसकी इस आदत को छुटाया। और तब पॉली ने मुझसे वादा किया कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। और फिर पॉली ने मुझसे एक दिन कहा कि अगर आपके पास किसी कैथलीन नाम की औरत का कॉल आए तो उससे कह देना कि मैं आपके पास काम करती थी और ऐसे उसे जॉब मिल जाएगा। रोज़ैन की ये बात सुन के कैथलीन को बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। और अब फाइनली उसके पास एक सबूत आ चुका था। वो मिगेल के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है कि पॉली ने हमसे झूठ कहा, वो किसी रोज़ैन के यहाँ काम नहीं करती थी। लेकिन मिगेल अभी भी पॉली के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कैथलीन को समझाता है कि शायद उसने जॉब लेने के लिए झूठ कह दिया हो, लेकिन ये भी तो देखो कि वो हमारे बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। तुम ज्यादा मत सोचो, पॉली बहुत अच्छी है। कैथलीन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इन सब से दूर फाइनली पॉली स्टुअर्ट से मिलने के लिए पहुंचती है। स्टुअर्ट पॉली को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम चल चुका है कि उसका असली नाम पॉली नहीं बल्कि रेबिका है और वो उसी शहर से आई है जिस शहर से कैथलीन आई थी। और मुझे पता है कि कैथलीन के पास में क्या हुआ था। कैथलीन का असली नाम
कैथलीन नहीं बल्कि जेनिफर है। जेनिफर जब बच्ची थी तो उसने एक घर को जला दिया था और उस घर में सब कोई मर गए थे, सिर्फ रेबिका बची थी। रेबिका के पापा, मम्मी और उसकी बहन सबके सब मारे गए थे। जेनिफर ने सबको ये बताया कि रेबिका के पापा उसे मारना चाहते थे, तो इसलिए उसने बचने के लिए गलती से घर को जला दिया और सबने उसकी बात मान ली। और अब जेनिफर अपने शहर से दूर एक नए नाम के साथ यानी कि कैथलीन बन के इस शहर में आई है और तुम जेनिफर यानी कि कैथलीन से बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हो। पॉली समझ जाती है कि स्टुअर्ट को सब कुछ मालूम चल चुका है। वो पूछती है तुम आगे क्या करोगे। स्टुअर्ट उसे समझाता है कि ये सब बदला बदला छोड़ दो, मैं कैथलीन से बात करूंगा, वो तुमसे माफी मांगेगी और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो तुम्हें पैसे भी देगी, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। पॉली स्टुअर्ट की बात मानने का ड्रामा करती है कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन उसके बाद पॉली मौके का फायदा उठा के स्टुअर्ट को मार देती है और सारे सबूत को मिटा देती है। कैथलीन को रात में ये पता चलता है कि स्टुअर्ट हॉस्पिटल में। वो समझ जाती है कि ये सब पॉली ने किया है। वो पुलिस वाले को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पॉली ने स्टुअर्ट को मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब कैथलीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो एक सेकंड के लिए भी पॉली को अपने घर में नहीं रख सकती। वो पॉली को जबरदस्ती घर से निकाल रही है। एमा, मिगेल उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैथलीन किसी की बात नहीं मान रही। वो जबरदस्ती पॉली को घर से निकालने की कोशिश कर रही है और इसी कारण एमा को चोट लग जाती है। कैथलीन का पूरा परिवार उसके खिलाफ हो चुका है और अब पुलिस वाले भी कुछ दिन के लिए कैथलीन को उसके परिवार से अलग कर देते हैं। कई दिनों के बाद कैथलीन अपनी बेटी से मिलती है। आज उसका बास्केटबॉल मैच है। एमा अपनी मम्मी को समझाती है कि आप पॉली को जितना बुरा समझ रहे हैं वो उतनी बुरी है नहीं। आपको पता है मुझे उसके कमरे से कुछ मिला है और वो उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाती है। एक पूरा परिवार मर चुका है, सिर्फ एक बेटी बाकी है, रेबिका। एमा अपनी मम्मी को बताती है कि देखिए पॉली अनाथ है, इसलिए वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती है। बेचारी एमा को पता नहीं था कि उसने अपनी मम्मी को क्या दे दिया है। इस आर्टिकल को देख के कैथलीन समझ जाती है कि पॉली कौन है। मैच शुरू होता है मिगेल और एमा बास्केटबॉल मैच में और फाइनली कैथलीन घर जाती है। घर में सिर्फ अकेली पॉली और जोसी है। कैथलीन पॉली से माफी मांगती है, उसे समझाती है कि तुम्हारे पापा मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं और क्या करती। लेकिन पॉली को कैथलीन के बातों का यकीन नहीं। उसे तो सिर्फ बदला चाहिए, उसे बदला मिलेगा कैसे। वो कैथलीन को कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे परिवार को हड़प लूंगी और तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मैं इन्हें तरपा तरपा के मारूंगी, एक एक करके मारूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। ये बोल के पॉली कैथलीन के ऊपर हमला कर देती है। कैथलीन किसी तरीके से पॉली को धक्का देती है और जोसी को लेके वहां से भागती है, जहां पर एक तरफ कैथलीन की जिंदगी खतरे में थी, वहीं दूसरी तरफ मिगेल ये देखता है कि कैथलीन कहीं नहीं है, तो वो समझ जाता है कि शायद वो घर गई है। वो भी एमा को लेके घर की तरफ जाता है और वहां घर पे कैथलीन जोसी को लेके भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब फाइनली पॉली को कुछ भी करके कैथलीन को मारता था। वो कैथलीन की कार की शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी याद है ना वो रोड जहां से कार बहुत तेजी से पार होती है। वो कार पार होती है, कैथलीन की कार को टक्कर लगती है और पॉली नीचे गिर जाती है। तब तक वहां पर मिगेल और एमा भी पहुंच चुके थे और उन लोगों ने भी पॉली का असली रूप देख लिया था। पॉली बच नहीं पाती, वो मर जाती है। मिगेल भी अपनी बीवी से माफी मांगता है कि उसने उस पर यकीन नहीं किया था। कैथलीन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? क्योंकि कहानी हमें एमा की तरफ लेके जाती है और एमा भी धीरे धीरे पॉली की तरफ बनती जा रही, या मैं यूं कहूं क्या पॉली की आत्मा एमा के पास आने वाली है। शायद इसका पार्ट 2 भी आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।